सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है आपका अगला भाग है। ये सिविक्स के लिए है। आप अगर नागरिक शास्त्र से पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन जो 46 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में ईश्वर है। किसी हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो ये वाक्य किस ग्रंथ में कहा गया है? तो देखिए, भागवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, किस में कहा गया है? मनुस्मृति में। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या क्या है? मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव शास्त्र, धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। इसी में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। यह वाक्य मनुस्मृति में कही गई है। आगे देखिए, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो आपको बताना है सुपर एनस, सोवियन, इम्पीरियम, सोवियस। तो ये क्या होगा? आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा सुपर एनस। सुपर एनस संप्रभुता का जो है, संप्रभुता का मूल शब्द है। व्याख्या देखिए, संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर एनस से हुई है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक ज्याम्बोदा ने 1576 ईस्वी में अपनी कृति सिक्स बुक कन्सेरिंग रिपब्लिक में किया था। ज्याम्बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं हो। आगे देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वो क्या है? जन संप्रभुता, विधि संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, इसके बाद है राजनीतिक संप्रभुता। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विधिक संप्रभुता। व्याख्या देखिए, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है विधिक संप्रभुता कहलाती है। क्या कहलाती है? विधिक संप्रभुता। 49 क्वेश्चन, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो आंसर देख लीजिए क्या होगा? पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, ऐतिहासिक कानून। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कानून। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कानून। व्याख्या देखिए, जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। इसका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है।
राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी? गार्नर ने, लास्की ने, गिलक्रिस्ट ने, पॉल जैनेट ने। तो किसने दी है? आंसर हो जाएगा पॉल जैनेट। पॉल जैनेट ने यह परिभाषा दी है कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। ये कथन है पॉल जैनेट का। एक बार दोबारा सुन लीजिए। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। इस परिभाषा को पॉल जैनेट ने दिया है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, किसने पहले स्वप्रलोकीय राजनीतिक विचार के रूप में माना जाता है? किसे पहले स्वप्रश्नलोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तीसरा प्लेटो। प्लेटो को स्वप्रलोकीय प्रश्नलोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। इनको हम सुनते हैं, व्याख्या देखते हैं। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना करने लगा जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो। इसी कारण प्लेटो को सर्वप्रथम स्वप्न लोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। इसीलिए प्लेटो को सर्वप्रथम स्वप्न लोकीय विचारक राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेटो को। आगे, निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? हाब्स को या कार्ल मार्क्स को या लोहिया को या रूसो को? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। इनके विचार को वैज्ञानिक समाजवादी विचार कहा गया है। कार्ल मार्क्स का उद्देश्य एक वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना करना था। आगे, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौन सा हो जाएगा? अर्थशास्त्र। इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु राजनीति है। इसमें राज्य व्यवस्था, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? आपका आंसर हो जाएगा 19 के तहत। 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। उनका हम नाम जान लेते हैं कौन कौन सी है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है जो निम्न है। जो क्या है? निम्न है। कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो पहला है वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्व और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। अगला है, राज्यसभा का प्रदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का प्रदेन सभापति। कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। व्याख्या देख लीजिए।
अनुच्छेद 64, ये याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद जहाँ जहाँ है उसको आप नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ये भी याद रखेंगे। लोकसभा का 5 वर्ष। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या होता है? मंत्रिमंडल का नेता होता है, उसी को चुना जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग इनकी सलाह से करेगा, ऐसा 74 में कहा गया है। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चांसलर। ठीक है, ये ब्रिटेन से है तो इसको देख लीजिए। यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड सभा ऊपरी सदन है। यह संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उच्च सदन है। लॉर्ड सभा का पीठासीन अधिकारी लॉर्ड चांसलर होता है जो कि कैबिनेट का भी सदस्य होता है। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो कौन होता है सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? सीनेट की अध्यक्षता करता है। व्याख्या देखिए। सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी उपराष्ट्रपति है। सीनेट से तात्पर्य राज्यसभा या उच्च सदन से है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय संविधान की भांति अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति जो होता है पद के किसी कार्य का वर्णन नहीं है। यहाँ इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अमेरिका में उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का भी 4 वर्ष होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो अंतिम रूप कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल होगा नहीं, मुख्य न्यायाधीश होगा नहीं, उपराष्ट्रपति होगा नहीं, राष्ट्रपति रहेगा आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की शक्ति का संक्षिप्त उल्लेख है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का संक्षिप्त उल्लेख है। उनमें व्यापक शक्तियाँ विद्यमान है। वह राष्ट्र का सर्वेसर्वा व प्रथम व्यक्ति होता है। वह सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। और ये 60 नंबर क्वेश्चन है। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? आपको ये बताना है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 39 हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 39 प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। स्थायित्व और उत्तरदायित्व को समन्वित करने के लिए फ्रांसीसी शासन प्रणाली में संसदीय व अध्यक्षीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों नमस्कार,
आप सभी का शुभ रात्रि, सभी को गुड नाइट, नमस्कार।